प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रेज द लॉर्ड आंटी जी, शालोम। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह और दया के द्वारा आज का सुंदर दिन प्रभु ने हमारे जीवन में फिर से जोड़ा है। तो इस सभा को हम आरंभ करेंगे और इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, मैं परमेश्वर के वचन से भजन और उसका 121 अध्याय और उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु इस सुंदर वचन पर अपनी आशीष दे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के दाता, आपके महिमा में पवित्र 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 नाम को सराहते हैं पिता। आप अनुग्रहकारी, दयालु, कभी ना बदलने वाले सच्चे परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन में आपने हमारे जीवनों पर अपनी बड़ी करुणा को उंडेला और अपनी बड़ी सहायता के द्वारा अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें एक बार फिर से आज के दिन को, जीवन को जीने के लिए हम में से हर एक की सहायता किया है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस अगापे प्रेम के लिए, उस उन्नत प्रेम के लिए, उस अद्भुत प्रेम के लिए जो सागर से गहरा और आसमान से भी ऊंचा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही के द्वारा हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं और आप ही के द्वारा हमारा जीवन आपके उस अनुग्रह के द्वारा इस पृथ्वी पर आपके आशीषों से परिपूर्ण होकर जीवितों के बीच में रहने के योग्य बनाया। प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे पिता, हमारे पास वो बुद्धि नहीं है, हमारे पास वो समझ नहीं है प्रभु, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है प्यारे यीशु, परंतु आप ही ज्ञान, बुद्धि और समझ के देने वाले पिता हैं। इसलिए आज की शाम प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, अपने मनों को नम्र और दीन करते हैं प्यारे पिता, और हम आपकी बड़ी दया और सहायता चाहते हैं कि प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन आपके प्रेम में बढ़ता चला जाए। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। सचमुच प्यारे प्रभु, जब आप हमारे दाहिने रहते हैं तो हम कभी नहीं डगमगाएंगे प्यारे यीशु। इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, जो प्रभु हमारे जीवनों में आपने प्रदान किया है, कि हम पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपके वचन की गहरी बातों को अपने हृदय में बसाकर अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार आज्ञाकारी होकर चलने के योग्य बनते चले जाएं। आपके गहरे प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस स्थान में और प्रभु इस पूरे ब्लेस्ड परिवार के लिए मांग लेते हैं प्यारे प्रभु जी। हम में से जितने यहाँ बैठे हुए हैं प्यारे प्रभु, और जितने प्रभु इस मीटिंग में अब तक जुड़े नहीं है प्यारे पिता, प्रभु जिस किसी कारण से प्रभु वो दूर है प्यारे प्रभु, परंतु जहां भी है प्यारे पिता, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ्य उनके जीवनों में कार्य करने पाए। प्यारे प्रभु, हम इस पूरे परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित लहू का घेरा बांधते हैं प्यारे प्रभु। जो कुछ करें प्रभु, हम सब आपकी महिमा के लिए करने वाले हो सके। हम घटे प्रभु, आपका नाम ऊंचा उठे, ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद के साथ सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आपको देते हैं
और इस विनती को अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। इस मीटिंग के भाग में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर समय हम सबको परमेश्वर ने दिया है कि हम उसकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा फैलाते चले जाएं और प्रतिदिन प्रतिदिन हम आपकी उस पवित्र मन से प्रभु बैठें और आपस में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने और जो कुछ हम सीखें वो प्रभु की महिमा के लिए होने पाए। मैं इस समय परमेश्वर की स्तुति के लिए एक गीत मैं गाने जा रही हूँ और उस गीत के बोल ये हैं कि जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया। आप लोग भी मेरे साथ गा सकते हैं। ये बहुत पुराना गीत है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे अद्भुत काम को किया है जो हम अपने जीवन में कभी भी पूरा नहीं कर सकते थे। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। इस दुनिया में रहकर भी आंखें दी थी अंधों को, इस दुनिया में रहकर भी आंखें दी थी अंधों को, लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, लंगड़े चले थे मुर्दे जिए थे, पर लोगों ने ठुकराया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, उसने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे ही पापों के खातिर, मेरे ही पापों के खातिर कोड़े खाए कुचला गया, कोड़े खाए कुचला गया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया, सहता रहा
जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। मेरे गुनाहों की सजा, मेरे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उसने लिया। जो काम मैं ना कर सका वो काम मेरे लिए किया। सचमुच में मेरे प्रियो, इस पाप को हमारे जीवन का भाग था, जिसे हम अपने जीवन में अपने आप उस गुनाहों से हम छुटकारा नहीं पा सकते थे। उस काम को पूरा करने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। मेरे गुनाहों की सजा उसने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, वो धन्य परमेश्वर है और उसका नाम सदा ऊंचा रहे। वही दुनिया में हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं उस परम पिता अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और इस समय आप लोगों को भी अवसर होगा कि जो प्रभु की भक्ति में उसकी स्तुति करना चाहते हैं, वे मन से, हृदय से अपने परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। इस समय स्तुति के लिए अपने होठों को खोलें, आपको अवसर होगा। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सुंदर गीत के साथ आज की आराधना बहन डेनियल ने प्रारंभ किया है। और वास्तव में हम अपने अपने पाप गुनाह अपराध को कबूल करते हुए उससे क्षमा प्राप्ति की गारंटी लेते हुए प्रभु के सन्मुख आए, प्रभु की स्तुति करते हैं। और एक गीत हम लोग गा लेंगे, ए खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, जिंदगी भर तेरी रहमत का उस पर साया है। ऐ खुदाया तेरे दर में जो भी आया है, ऐ खुदाया तेरे दर में जो भी आया है, जिंदगी भर तेरी रहमत का उस पे साया है, ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, मैंने पाया है तुझे हर समय करीब मेरे, मैंने पाया है तुझे हर समय करीब मेरे, काली रातों साथ हुआ दिल में जब भी छाया है, ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, ऐ खुदाया धुल गए दाग गुनाहों के तेरी
अब संभल जा के चला वक्त बहुत तेजी से, अब संभल जा के चला वक्त बहुत तेजी से, लौट के आ जा खुदा ने तुझे बुलाया है, लौट के आ जा खुदा ने तुझे बुलाया है, ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है, ऐ खुदाया। तो प्रभु को महिमा मिले। माइक बंद है। इस सुंदर गीत के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अपने प्रिय लोगों का। ये खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है तेरी रहमत को वो पाया है। सचमुच में जब हम प्रभु के दर पे आते हैं तो वो इतना दयालु है कि उसकी रहमत हम सबके जीवन में पूरी होती है। और इस सुंदर गीत के लिए मैं अपने प्रिय लोगों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अभी और भी समय है, जो गाना चाहते हैं गा सकते हैं अभी गीत। आप सबों को सलाम। मैं भी एक गीत गालूंगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी। मुझे हरी हरी घास से चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे हरी हरी घास से चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास ना होगी, मुझे भूख प्यास ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी। तू मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। तू मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। उस राह में थकने ना होगी, उस राह में थकने ना होगी। मेरा यीशु मसीह है गडरिया, कुछ कमती ना मुझको होगी। मेरे सिर पर तेल छलकता और प्याला मेरा छलकता। मेरे सिर पर तेल झलकता और प्याला मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब
होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, कुछ कमती ना मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, कुछ कमती ना मुझको होगी। कुछ कमती ना मुझको होगी। कुछ कमती ना मुझको होगी। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। सचमुच यीशु मसीह हमारा सच्चा गड़रिया है और हमको वो कभी घटी और कमी नहीं होने देता। चाहे हम अंधकार भरी तराई में होकर चलें तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। इस सुंदर गीत के लिए मैं बेटी को धन्यवाद देती हूँ। और भी इस समय स्तुति के लिए अवसर है कि आप में से कोई और प्रभु की स्तुति करना चाहते हैं तो अभी गा सकते हैं। यदि हम नहीं गाना चाहते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे अपनी आराधना के भाग में, और इस समय अवसर होगा कि जो वचन याद किए हैं उन वचनों को हम इस समय बोलेंगे। तो अभी आप सबको अवसर होगा कि आप वचन बोलेंगे। Psalms chapter 100 verse 4. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Thank you. भजन संहिता 11वां अध्याय 4था पद। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती है। और इसी से लिंक करता हुआ 14 अध्याय का 2 पद, क्या देखता रहता है परमेश्वर और क्या पाता है। 14 अध्याय का 2 और 3 पद यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। नीति वचन 3 अध्याय उसका 18 वचन। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। नीति वचन 3 का 7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। नीति वचन 3 पद में पढ़ूंगी। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। भजन संहिता 119 का 92 और 93 वचन। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है।
यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। भजन संहिता 25 का 8 और 9। थैंक यू। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो प्रभु ने हम में से हर एक को दिया। और इस समय गवाही का अवसर होगा। यदि किसी के पास गवाही है तो वो बांट सकते हैं, और यदि कोई वचन का प्रकाशन है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और मैं इसी बात को बोलना चाहूंगी गवाही में कि मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि कल जब बेटा रुपेश एक वचन बोला कि नीति वचन 2 का 8 न्याय के पथों की देखभाल करता है, वो अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। जैसे ही ये वचन सामने आया तो मुझे मेरी बीती घटना याद आ गई। 1998 में जब एक मेजर ऑपरेशन के दौरान मैं गुजर रही थी और मैं बहुत कष्ट और तकलीफ में थी, और तब मैं मन ही मन प्रभु से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु मेरे इन दुखों से, इन तकलीफों से, इन कष्टों से क्या प्रभु कोई ऐसी बात है प्रभु जिसके कारण मैं इन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, अपने वचन को दीजिए प्यारे प्रभु, ताकि मैं आपके वचन से वो ढाढ़स और वो हिम्मत को अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत ही मुश्किल से उस कठिन घड़ी में जब मेरे शरीर के हर अंग में तकलीफ थी और मैं उस तकलीफों से गुजरते हुए दशा में फिर भी मैंने विश्वास किया और मैंने परमेश्वर के वचन को खोला, क्योंकि हमेशा से मेरी आदत रही कि जब कभी मैं किसी कष्ट या किसी तकलीफ से गुजरती हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है कि मुझे परमेश्वर के वचन के अंदर जाना है, क्योंकि वहीं से मुझे आंसर देगा प्रभु और वहीं से मेरी सहायता करेगा। और तब उस तकलीफ के समय में मैंने इस बाइबल को खोला और वचन से उसी समय नीति वचन 2 और उसका 8 पद मेरे सामने आया कि वो न्याय के पथों की देखभाल करता है, वो अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। और मेरे अंदर एक शांति आई कि प्रभु सचमुच में तू अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। मैं नहीं जानती प्रभु जिस मार्ग से मैं गुजर रही हूँ वो मैं किस रीति से आपकी इच्छा के अनुसार पूरा कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। प्रभु मेरी गलती है नहीं है, मैं इन परिस्थितियों में पड़ी हुई हूँ, लेकिन प्रभु आज आपने अपना वचन देकर आपने ये ढाढ़स मुझे दिया कि वो न्याय के पथों की देखभाल करता है, वो अपने भक्तों के मार्गों की रक्षा करता है। और तब प्रभु उसके उस वचन के द्वारा मैंने अद्भुत शांति को पाई, और उसके बाद मेरे जीवन में मैंने देखा कि जो तकलीफ मेरी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई, और प्रभु के सहायता के द्वारा मैं फिर से वापस चंगाई को प्राप्त करने पाई। इस सुंदर गवाही के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जो प्रभु बीते समयों में जो कठिनाइयों से हम गुजरे हैं उन बातों को भी जब ये वचन खुलता है तो प्रभु हमको बताता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और भी आप लोग में से जिसके पास गवाही है बोल सकते हैं। आप सब मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी। गवाही से पहले मैं वचन नहीं बोल पाई थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीषित करे। और मैं एक गवाही देना चाहूंगी कि अभी जो है कुछ दिन पहले हम लोगों का घर शिफ्टिंग का काम हो रहा था, क्योंकि जो मकान मालिक है जहाँ पहले हम रहते थे वो 4 महीने का समय दिया था, अक्टूबर में आप खाली कर देना, 1 नवंबर को पूरा घर खाली हो जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था।
और हम लोग घर भी ढूंढ रहे थे लेकिन हमको नहीं मिला था, क्योंकि उसी बीच मेरी मम्मी का और नानी का भी ये हो गया था, तो मेरा आना जाना इधर भी हो जा रहा था तो हम लोग नहीं ढूंढ पाए थे। लेकिन बहुत ही कम समय में वहाँ पर एक क्रिश्चियन ये है हमारे पहचान की है, वहाँ पे उनका घर खाली था, तो हम लोग चर्च के बाद ही उनसे जाकर बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब घर आपका यदि होगा तो हमें दे दीजिए करके। और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन लोगों ने दिखाए हम लोगों को घर को, और उनके घर दिखाने के बाद ही मेरी नानी का ये हुआ, तो हम लोग फिर से इधर आ गए थे। लेकिन फिर से हम जाके वहाँ पे बात किए तो उन लोग एग्री हो गए और हम लोग को उस घर को दिए। तो उस घर जो है बहुत ही गंदा पड़ा था, क्योंकि काफी दिन से कोई नहीं था, तो उस घर को पेंटिंग वगैरह हम लोग ही खुद किए, दोनों जन मिलकर, क्योंकि यहाँ पर पेंटिंग वगैरह करने का भी रेट काफी ज्यादा था, 15,000 12,000 बोलते थे, और हम लोगों के पास तो उतना था नहीं अभी कि हम उतना दे सके। तो वो बोली कि 1 महीने का किराया भले मत देना आप लोग, उसमें आप लोग करा लो बोली। तो ठीक है बोले, और हम लोग दोनों जो है इस घर को साफ सफाई किए हैं, और अभी जो है 31 तारीख तक हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, दोनों जन ही सामान को हम लोग लाए हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि इस दौरान भी परमेश्वर जो है हमको बल, ताकत, सामर्थ और बुद्धि ज्ञान सब कुछ उसने दिया। हम मतलब दोनों काम करके भी हम इतना ऐसे नहीं थक गए और ऐसे बीमार भी नहीं पड़ गए। हम लोग दोनों जो है, परमेश्वर जो है हम सामर्थ से भरा है। और उस दौरान भी हम मीटिंग में जुड़ते थे, भले ही हम कुछ बातों में सहभागी नहीं हो पाते थे, लेकिन वो मीटिंग को हम नहीं छोड़ते थे, हम सुनते जरूर थे वचन को। तो मैं परमेश्वर को वही धन्यवाद देती हूँ, यह वचन जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो घर मुझे मिला है, पहले हम 1 रूम और किचन था हमारा, अभी मेरे को 1 BHK का मिल गया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हम सोचे नहीं रहते हैं, और परमेश्वर जो है इतना अच्छा काम करता है कि मैं नहीं सोची थी कि मेरे को 1 रूम किचन हॉल ये सब इतना बड़ा मेरे को फ्लैट में ऐसा रूम मिल जाएगा करके। लेकिन सच में परमेश्वर की एक योजना होती है, हमारा जीवन जो है एक नई तरीके से कैसे चलना है, कैसे करना है, वो परमेश्वर हमको अपनी योजना के तहत हमको वैसा प्रबंध कर ही देता है। शायद ईश्वर की योजना यही रही होगी कि हमारा जीवन जो है एक नए तरीके से शुरुआत हो, नई जगह में हम जाएं, नए हमारा ये मन जो है नया तरीके से बदले, या नए लोगों के बीच में जाए हम। शायद उसकी ये एक योजना रही होगी परमेश्वर की कि उसने इतना जल्दी प्रबंध भी कर दिया, और ऐसे उन लोगों के मन को भी बदला, और हमको एक अच्छा घर भी मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत ही बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं एक बार संगीता का भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इस ग्रुप में जुड़ने से पहले वो जो मेरे को जो गाइड की है, उसके लिए तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो ब्लेस्ड फैमिली का ये जो मुझे मिला है, वो अभी 13 अगस्त को उसने मेरे को एक बार बस काउंसलिंग की है कि तू एक बार जुड़ के देखना, तू एक बार सुन के देखना, बस इतना बोली मेरे को। तो मैं बोली इतना बोल रही है तो मैं एक बार जरूर जुड़ूंगी करके, और मैं 14 तारीख से जुड़ रही हूँ, 14 अगस्त से। और मैं इतने सारे वचनों को आप लोगों के माध्यम से मैं सुनी हूँ, और मैं सच में बहुत ही आत्मिक बातों में आगे बढ़ते जा रही हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, आप सबका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग एक बड़े बोझ के साथ जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अपना समझ के, अपने से बढ़कर आप लोग मतलब ये करते हैं, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोगों से मुझे बहुत ही अपनापन मिला, क्योंकि अभी लाइन से मेरे घर के लोग जो एक के बाद एक जाने लगे, तो मैं तो बहुत दुखी ही हो गई थी और टूट भी गई थी। लेकिन सच में परमेश्वर का वचन मुझे संभाला है, और आप लोगों के वचन से मैं काफी जो है मतलब अपने आप को मैं स्थिर कर पाई हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ। और इस नए घर में मैं आ गई हूँ, इसलिए मैं बहुत ही आनंदित हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में आगे भी द्वार खोलेगा मेरे जॉब के लिए, और भी जो कमियां है उसको पूरा करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं इसी विश्वास के साथ आप लोगों को भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद बहन को इस सुंदर गवाही के लिए। सचमुच हमारा परमेश्वर हमारे लिए सूर्य और ढाल के समान है, और वही हमारे जीवन का उजाला है। और जैसे बहन ने सुंदर गवाही दी कि परमेश्वर ने उनको एक सुंदर घर अलाउ किया है, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि वो अपने लोगों की सुधि लेता है, और जैसा हम चाहते हैं वो हमारी बातों को अपनी दया में होकर पूरी करता है। इस सुंदर गवाही के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और भी कोई यदि बोलना चाहते हैं तो इस समय बोल सकते हैं।
बच्चों शांत रहना तुम। आओ। तो मैं भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद का विषय है मेरे परिवार के लिए। और जैसे बहन बेटी अभी बोल रही थी कि परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, उसको मैंने भी आज महसूस किया। क्योंकि मेरा बेटा एलेक्स कल फोन करके मुझको बोल रहे थे वो कि हमारा विजिट बड़ा शॉर्ट है और हम डोंगरगढ़ नहीं आ सकेंगे, आप बुरा मत मानना, ऐसा करके वो मुझसे बात कर रहे थे। मैंने कहा बुरा हम लोग नहीं मानते, हर एक की स्थिति को परमेश्वर जानता है और हम एक दूसरे के करीब तो बहुत है, एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे। और इस विषय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परंतु आज वो नाश्ता करके बैठे थे और दोपहर का खाना बनाना भी शुरू हो गया था, सब्जी वगैरह बन गई थी। अचानक बबली फोन की मेरी श्रीमती को कि हम लोग आ रहे हैं। क्या खुशी दिल में हो गया हम लोगों का, बहुत हम लोग आनंदित हुए। और आप देख रहे हैं मैं और मेरे भैया और मेरी बेटी बैठी है और मेरी श्रीमती भी आ गई सुन के, वो ध्यान इधर है और बीच बीच में आ जा रही है। और सब बच्चे, बबली भी आई है और रोनी भी आया, नाया। और इस भांति प्रभु ने जो हम जिसको समझ नहीं रहे थे, सोच नहीं रहे थे, हम तो मन बना लिए थे कि इस बार वो नहीं आएंगे, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अपना कार्य किया। और आते ही साथ मैंने यही प्रार्थना किया कि मनुष्य कुछ सोचता है, परमेश्वर करता कुछ है, और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना पूरी होती है। और इसको मैंने महसूस किया कल और आज में, इतना बड़ा अंतर। और अपने प्रियों को अपने घर में पाकर मैं और मेरा परिवार बहुत आनंदित है, इसलिए ये धन्यवाद का विषय है। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसे बहन ने शुरू में पढ़ा और वचन जो था नीति वचन 2:8, वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, हम लोग बहुत ज्यादा लंबी लंबी यात्राएं बाय कार करते हैं। 9 साल हो गया है हम लोग को गाड़ी लिए हुए और हम लोग की गाड़ी 1 लाख से ज्यादा चल चुकी है। और इतने लंबे लंबी यात्राएं हम लोगों ने की और प्रभु ने आज तक सुरक्षित रखा है, ये सचमुच में बहुत बड़ी आशीष है। और इस बात को मैं अपने जीवन में देखती हूँ हमेशा ही। और प्रभु हमारे सचमुच में हर एक यात्राओं को सफल करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और इस बार भी प्रभु ने हमारी सहायता की। विशेषकर इस बात को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक हमारे सर है जिन्होंने नई कार ली और वो भी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और वो रांची वगैरह तरफ गए थे और वापस आते समय वो बोल रहे हैं कि हम लोग बातचीत करते आ रहे थे अपनी वाइफ से कि देखो हम लोग पहली बार गए लंबी यात्रा में और मतलब हम लोग ठीक ठाक पहुंच रहे हैं। लेकिन उसी समय उनका जो है वो एक सामने से, मतलब वो ट्रक को ओवरटेक करना चाह रहे थे और सामने से भी 2-3 ट्रक आ गई और उनको फिर समझ में नहीं आया तो उन्होंने काट के खेत में घुसा दिया गाड़ी को और फिर वो गाड़ी बहुत डैमेज हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब उनके साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे को ये बात याद आई कि प्रभु ने सचमुच में बहुत आशीषें हमको दी है और आज तक सुरक्षित रखा है, ये उसकी बहुत बड़ी करुणा है। तो आप सबकी प्रार्थनाओं का भी फल है और प्रभु संभालते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए कि सचमुच में प्रभु हमारा रक्षक है, हमारा सहायक है। और जैसे भजन 121 में कहता है कि यहोवा तेरे आने और तेरे जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा करता रहे। तो सचमुच में परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि वो हमारे आने और जाने में रक्षा करता है। और जैसा बहन ने कहा कि हम लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, तो हमेशा यात्रा के समय मेरी भी यही प्रार्थना रहती है। जैसे हम यात्रा में निकलते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रभु ये आपका वचन है जो सत्य है और हम इस वचन को कोट करते हैं प्रभु, और इस वचन के द्वारा हमारी यात्रा को आप सफल कीजिए। तो प्रभु आपको और सफल करे और आगे बढ़ाए
और भाई की भी सुंदर गवाही के लिए कि परिवार से मिलके जो आनंद आया, सचमुच ऐसे ही जैसे हम इस संसारिक परिवार से जब हम अपने बच्चों से, अपने प्रिय लोगों से, अपने घराने के लोगों से मिलते हैं तो एक अद्भुत आनंद हम महसूस करते हैं। तो वो आनंद क्या ही अद्भुत होगा जब हम परमेश्वर के घराने के रूप में अपने मसीह से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। तो प्रभु आपकी सहायता करे और इन सब बातों में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और कोई यदि गवाही बोलना चाहता है तो? आप सभी को सलाम। और मैं भी एक बात रखना चाह रहा था। आज हमारे रूम ओनर साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि गीजर बन के रेडी है। तो गीजर से याद आया मेरे प्रियो कि कुछ दिन पहले मैं बाथरूम में ऑफिस के लिए, ड्यूटी के लिए तैयार होने के लिए गया था और अचानक से ऐसा हुआ कि वहां स्मेल आने लग गया। तो कुछ जले टाइप का स्मेल आया। अब मैं जल्दीबाजी में ऐसा था कि मेरा ध्यान उधर गया नहीं। मैं सोच रहा था कि कहाँ कुछ जल रहा है करके, और सुबह सुबह का टाइम था। मैं सोचा शायद इधर आसपास में कुछ चीज स्मेल आ रहा है जलने का, ऐसे करके बर्निंग स्मेल था एक। तो मैं बोला कि पता नहीं कहाँ कुछ जल रहा है और किसके घर में क्या हो रहा है और उनको पता है कि नहीं, ऐसा हो रहा है कि नहीं करके। तो मैं ऐसा बोल ही रहा था, अपने मन में सोच ही रहा था। फिर मैं देखा, मैं बोला फिर ना, मतलब आप मान लीजिए कहीं खड़े हैं तो अपने लेवल में देखते हैं ऐसे करके, ऊपर कोई नहीं देखता एक बार में। और यहाँ बाथरूम का जो दीवार, ये जो छत है कुछ ज्यादा ही ऊपर है, गीजर ऊपर में फिट था। तो फिर कुछ ऐसा चमकने टाइप का ऐसा हुआ। मैं बोला अब ये क्या चमक रहा है, जैसे अभी ये एक स्पार्कल वाला एक तो फटाका आता है ना, तो छुरछुरी बोलते हैं जिसको, जिसमें ऐसे स्पार्क करने लगता है ऊपर में, वैसे ही स्पार्क करने लग गया। मैं बोला अब ये क्या नया चीज है करके। तो मैं अचानक से देखा तो वो पूरा जो गीजर का जो स्विच था, वो वायर जो रहता है ना मेरे प्रियो, वो पूरा ऐसे बहुत बड़ा बड़ा एकदम जलने लग गया था, बहुत जोर से एकदम स्पार्क हो गया था। और समझ लीजिए कि मैं उससे बस एक हाथ की दूरी में था। तो प्रभु की दया से उतना फास्टली मेरे को पता चला और फिर मैं जल्दी से भाग करके, मतलब बाथरूम से बाहर निकला। उसके बाद में फिर स्विच ऑफ किया मैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक्चुअली मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर पिता से कि मैं ये गवाही लेट शेयर कर रहा हूँ। और लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि इस बड़ी घटना से, जो कि बहुत बड़ी एक घटना हो सकती थी, प्रभु ने मुझे बचाया। इतना एक हाथ की दूरी में ही था वो गीजर का, पूरा वायर काला हो गया था एकदम। तो परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो। ये तो कुछ देखी हुई घटना रहती है जिसको हम गवाही देते हैं मेरे प्रियो, लेकिन बहुत सारी अनदेखी घटना और ऐसी बातें होती है जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाए रहता करते, और वो डेली प्रभु हमको बचाते हैं। तो सारी बातों के लिए मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देती हूँ रुपेश बेटे को इस सुंदर गवाही के लिए। वचन कहता है कि धर्मी भागकर सब दुर्घटनाओं से अपने परमेश्वर की आड़ में छिपता है। सचमुच में जब हम ऐसी स्थितियों को देखते हैं तो हमें और कुछ नहीं याद आता है, हम सीधे अपने प्रभु के पास जाते हैं। और इसलिए कि प्रभु हमारा शरण स्थान है, वो हमारा दृढ़गढ़ और हमारी चट्टान है, वो हमको दुर्घटनाओं से भी बचाता है। और बेटे को प्रभु ने बचाया, रक्षा किया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर गवाही के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और कोई है जो बोलना चाहेगा? और यदि नहीं है तो आइए अपने मनों को तैयार करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, मैं एक स्तुति का कोरस गाना चाहती हूँ। मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरी ही स्तुति करूं, मैं तेरी स्तुति करूंगा, पीछे ना लौटूंगा, घुटने टेकूं यदि हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं,
चाहे दुख और संकट आ जाए, पीछे ना लौटूंगा। मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरी ही महिमा करूं। मैं तेरी महिमा करूंगा, ना पीछे लौटूंगा। सचमुच मेरे प्रियो, इस समय जब हम अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, जब हम अपने परमेश्वर के लिए अपने समय को दे रहे हैं, अपने हृदय को खोलें, अपने मन को खोलें, उसकी आराधना करें, आंसू बहा के उसकी आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें, अपने हृदय तेरी ही महिमा करूंगा। सब गाइए, मैं तेरी महिमा करूंगा, तेरी ही महिमा करूं, ना पीछे लौटूंगा। घुटने टेकूं यदि हुजूरी में, और मार्ग में तेरे चलूं। है दुख या संकट आ जाए, पीछे ना लौटूंगा। आइए मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने हृदयों को अपने प्रभु के चरणों में रखें। हम प्रार्थना करेंगे और बेटे रुपेश से विनती करूंगी कि वो इस समय प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिताजी, आपका राज्य आए और प्रभु जी आपकी इच्छा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। हर बातों में आपके नाम की बढ़ती हो, हम घटें और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। खुदावन बाप, प्रेमी परमेश्वर पिताजी, सुंदर गवाहियों के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुंदर गीतों के द्वारा महिमा हो आपकी प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे जीवन से। खुदावन बाप, आपने हमें इसलिए जीवन दिया कि हम बचाए जाएं और आपके नाम की महिमा करते रहें हमेशा। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हर बातों में हम आपकी ओर ताकते हैं और हर बातों में हमारी विनती यही है कि हम जो कुछ भी आपके नाम से करें, आपके पुत्र के नाम से करें, वो आपको ग्रहण योग्य हो। सारा आदर महिमा आपको मिले। और जो वचन का भाग रखने जा रही है दादी, आप उनकी सहायता करें खुदावन बाप, अपने आत्मा से परिपूर्ण करें, बलवंत करें और आपकी इच्छा उनके मुंह के द्वारा, आज के वचन के द्वारा पूरी होने वाली हो सके खुदावन बाप। ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है खुदावन बाप, और आप हमारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिले। बड़े विश्वास के साथ विनती मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। धन्यवाद बेटे रुपेश को। इस समय मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में जाएंगे और यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 10 पद तक 11वां पद भी पढ़ लेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा।
यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु इस सुंदर वचन पर आशीष दे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि गलील में, काना नगर में एक विवाह की बात यहाँ पर हो रही है। किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वही थी। और जब इस ब्याह में वे लोग गए हुए थे, तो लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हम जानते हैं कि जब हमारे घरों में हम देखते हैं कि ब्याह का कार्यक्रम होता है, तो हम अपने प्रिय लोगों को जरूर बुलाते हैं और अपने पासवानों को भी बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं कि जो ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है उसमें एक बड़ी आशीष हम अपने पासवानों के द्वारा उस स्थान में पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे प्रभु के चुने हुए दास हैं और उनका प्रेजेंस जो होता है वो हमारे लिए आशीष का कारण ठहरता है। और यहाँ पर जो विवाह का कार्यक्रम था उसमें यीशु की माता भी थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु की माता को ये बात मालूम होती है कि दाखरस वहां पर खत्म हो गया है, क्या यीशु मसीह जब उस विवाह में गए थे तो यीशु मसीह को क्या नहीं मालूम रहा होगा कि उस घर में कुछ घटी होने वाली है, कुछ कमी होने वाली है? यीशु मसीह इस बात को जानते थे और यीशु मसीह पहले से इस बात को उनको मालूम था, वो जानते थे। हम आज किस परिस्थिति में रहते हैं वो परमेश्वर हमारी बातों को भली भांति जानता है। और वो विवाह में यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु की माता भी वहां थी। तो हो सकता है कि उस विवाह के घर में जब यीशु की माता गई तो उस यीशु की माता का जो संबंध रहा होगा वो उस घर में उस महिलाओं के बीच में आपस में जैसा एक प्रेम का संबंध होता है वो एक संबंध उनका रहा होगा। और वो डायरेक्ट किसी और से नहीं कह रही है, वहां पर बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, वहां पर बहुत सारे लोग रहे होंगे, परंतु वो किससे कह रही है? आके यीशु की माता से कह रही है कि दाखरस कम हो गया है। और जब वो कह रही है तो परमेश्वर की दया, हम इस बात को देखना चाहते हैं कि हम कैसी परिस्थिति में हैं। और माँ लोग जो होते हैं वो सब चीजों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। परिस्थिति कैसी हो रही है तो वो माँ लोग उस चीजों को बहुत जल्दी अपने जीवन में जान लेते हैं। और वो माँ भी, जो यीशु की माँ थी, वो इस बात को जान गई और बोली कि तुम चिंता मत करो। और तब वो धीरे से जाके यीशु मसीह को बोलती है कि उनका दाखरस खत्म हो गया है। और अब यीशु मसीह
वहां पर कुछ नहीं बोलता है, कहता है महिला तुझको मुझसे क्या काम है? माँ को कह रहा है कि तेरा क्या काम है यहाँ पर, तुम्हें आया ही नहीं। परंतु परमेश्वर समय नहीं आया है, परंतु समय में कैसे काम करना है ये प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते थे। जैसे हम जानते हैं कि इस पृथ्वी में माँ जो है वो एक सबसे कीमती चीज है। और मैं एक छोटा उदाहरण आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एक माँ रहती है और उसके पड़ोस में एक बच्ची रहती है जो बहुत बीमार रहती है। और ये माँ जो रहती है उस छोटे बच्चे के लिए बराबर प्रार्थना करती है, उसकी चंगाई के लिए, और कहती है कि इस बच्चे को प्रभु आप चंगा कर दीजिए। और वो धीरे धीरे जो अस्पताल में बच्ची रहती है वो चंगाई को प्राप्त कर लेती है। और जब वो बच्ची चंगी हो जाती है तब ये माँ जिसके पास संतान नहीं रहती है, परंतु संतान को देखकर, उस बच्चे को देखकर जो बहुत दर्द से, पीड़ा से उस बच्चे की चंगाई के लिए वो प्रार्थना करती है, उसके बाद परमेश्वर उस माँ की कोख को खोलता है और वो प्रेग्नेंट होती है। और तब उससे एक बेटा होता है। और एक बेटा जो होता है, वो बेटा जो है, अब वो बेटा नॉर्मल नहीं रहता, वो हकलाता है बातों में। और इस माँ को जब एक बच्चा मिला और वो बच्चा बेटा जब ठीक से बात नहीं कर सक रहा है तो लोग उसको हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। वो माँ बड़ी दुखी होती है कि मुझे बेटा तो प्रभु ने दिया, लेकिन मेरे बेटे के लिए लोग क्यों ऐसा बोलते हैं। एक बहुत बड़ा विश्वास उस माँ के अंदर था और वो कहती है बेटा तू चिंता नहीं करना। जब वो अपनी माँ के पास आता है, बोलता है कि माँ मेरे को लोग ऐसा बोलते हैं, माँ मेरे साथ में दोस्त लोग मेरे को चिढ़ाते हैं माँ। तो माँ कहती है हमेशा कि बेटा तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा तेरे साथ होने वाला है। ऐसा करते करते उस बच्चे की उम्र 15 साल की हो जाती है। और जब वो 15 साल का होता है और वो वैसे ही हकलाता रहता है और अपने गिल्टी कॉन्शियस के कारण से वो एक दिन बिना बताए उस घर से चला जाता है। अब वो बेटा भी चला गया, माँ को और तकलीफ हो गई। अब माँ ने सोचा कि अब मैं क्या करूं प्रभु, परंतु मैं जानती हूँ, एक विश्वास उस माता के अंदर था, परंतु मैं जानती हूँ कि तू कुछ बड़ा करने जा रहा है, मैं जानती हूँ कि तू कुछ तो अच्छा करने जा रहा है। और वो माँ जो रहती है वो लगातार प्रार्थना करती रहती है। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, बोलते हैं कहाँ गया तेरा बच्चा, हकलाने वाला बच्चा भी तेरे को छोड़ के चला गया। परंतु वो माँ अपने अंदर एक विश्वास रखकर लगातार प्रार्थना करती रहती है, प्रार्थना करती रहती है। मेरे प्रियो, आज लोग हंसी उड़ाते हैं, आज लोग ठट्ठा करते हैं, आज लोग आपको बदनाम करते हैं, परंतु आप अपने विश्वास में कभी डगमगाना नहीं। स्त्री जब यीशु मसीह के पास आई, उसके पास 5 पति ऑलरेडी थे, हो चुके थे, जिसके साथ रह रही थी वो 6वां पति था। परंतु जब वो यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने उसे कोई बात का ताना नहीं दिया, परंतु उसने जो शब्द यीशु मसीह के मुंह से निकला वो ये था कि तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु हमारे बातों को जानता है, वो हमारे भीतर को, हमारे हृदय को, हमारे विचार को, हमारे जीवन को भली भांति जानता है, परंतु वो प्रभु हमारे जीवन को कभी भी इंडिकेट नहीं करता कि तू गलत है, तू ये है, तू वो है। वो हमको क्षमा करता है। उस स्त्री को उसने क्षमा किया और इस माता के अंदर भी ऐसा ही विश्वास था मेरे प्रियो। और 2 साल बीत जाता है, जब ये बेटा 17 साल का होता है, ये बेटा लौट के आता है और लौट के आने के बाद ये बीमार होके आता है। और जब ये बीमार होके आता है तो इसकी माँ उसको अस्पताल ले जाती है। और जब अस्पताल में डॉक्टर लोग उसको देखते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि
इसको एक ऐसा रोग हो गया है, उसको टीबी हो गया रहता है। और हम जानते हैं कि पहले के दिनों में टीबी का इलाज कराना बहुत कठिन था, और तब डॉक्टरों ने कहा कि इस बेटे को सिर्फ 3 माह का समय है और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु माँ के अंदर एक विश्वास रहता है कि नहीं, मेरे बेटे की मृत्यु नहीं होगी, कुछ बड़ा परमेश्वर इसके जीवन में करने जा रहा है, कुछ तो परमेश्वर करने जा रहा है, कुछ तो परमेश्वर इसके जीवन में करने जा रहा है। ये एक विश्वास उस माँ के अंदर रहता है, और उसी विश्वास को जब अपने जीवन में रखी रहती है, उस अस्पताल में उसको एक पॉम्पलेट मिलता है कि वहां पर एक कोई बहुत बड़ा क्रूसेड होने वाला है, और उस क्रूसेड में एक बहुत बड़े प्रभु के दास आने वाले हैं, और उस क्रूसेड के पॉम्पलेट को लेकर ये अपने बच्चे को उठाती है और उस क्रूसेड में लेके चली जाती है। पहला दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरे दिन परमेश्वर के दास को अगुवाई होती है और वो अनाउंस करते हैं कि जितने बीमार हैं वो सामने आ जाएं, और इस समय मैं उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और जब परमेश्वर के दास बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, तो वो बच्चा जो टीबी के रोग से ग्रसित था, परमेश्वर का दास जब बीमार के लिए प्रार्थना कर रहा था, अपना हाथ उठा के वो प्रार्थना कर रहे थे, तब उस बच्चे को महसूस हुआ जैसे उसके जीवन में कोई एक बिजली जैसा करंट चमका, और उसके बाद उसने अपने अंदर महसूस किया कि वो चंगा हो गया है। और वो अपने आप में इस बात को महसूस करने लगा कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कुछ तो अद्भुत काम किया है। और मेरे प्रियो, वो पूर्ण चंगाई को उस स्थान में प्राप्त करता है, और ये बच्चा जो रहता है वो प्रभु का बहुत बड़ा दास, ओरल रॉबर्ट, जिसको हम जानते हैं, जिन्होंने प्रभु के लिए सेवा किया और बड़े से बड़े कार्यों को उनने पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा किया। परमेश्वर अपने लोगों को, हो सकता है कि हम किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ पर इस स्त्री को लग रहा था कि मेरे इस ब्याह के समय में दाखरस खत्म हो गया, अब कैसे होगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का समय वहां पर नहीं आया था। परमेश्वर अपने समय के अनुसार कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमको हमेशा समय में कार्य करता है। हम यीशु के बच्चे हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बच्चे को परिवार के लोग बोलते हैं माँ के समान है, कोई बोलता है ये अपने पापा के समान है, कोई बोलता है ये अपने दादा के समान है, ये अपनी दादी के समान है, ये अपने नाना के समान है, नानी के समान है। हम बच्चे को अपने आप अपने मर्जी से बोलने लगते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। परंतु जैसे जैसे बच्चा घर में बड़ा होता जाता है, उसके स्वभाव को देख के तब हम जानते हैं कि ये बच्चा अपने पिता के ऊपर है, ये बच्चा अपनी माँ के ऊपर है, उसका स्वभाव। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं मेरे प्रियो, हम शुरुआत में तो मसीह के स्वभाव को अपने जीवन से नहीं प्रकट करते, परंतु जैसे जैसे हम मसीह के रूप में बदलते जाते हैं, जैसे जैसे हम मसीह के उस जीवन को अपने अंदर लेते जाते हैं, तो मसीह का रूप, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन के अंदर से प्रकट होता जाता है। और हम इस बात को फिर कंफ्यूजन हमारे जीवन से दूर होता जाता है, और हम परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को बदलने लगते हैं। और परमेश्वर के उस कार्य को हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। यहाँ यीशु मसीह अपनी माता से कह रहे हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया। ये बात जब यीशु मसीह कह दिए तो माता को ये अब क्या विचार आ रहा है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब माँ क्या कह रही है? जब यीशु मसीह ने बोल दिया तो हो सकता है वो माँ को चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन माँ को मालूम था
कि परमेश्वर कैसे काम करता है, क्योंकि वो माँ उस बच्चे को गर्भ से लेकर उस 30 साल तक यीशु को देखते आ रही थी। वो जानती थी वो परमेश्वर का बेटा है, वो जानती थी वो आश्चर्य कर्म कर सकता है, और इसलिए वो सेवकों को यहाँ आज्ञा दे रही कि जो कुछ वो तुमसे कहेगा उसके शब्द का इंतजार करना कि तुमसे वो क्या कहने वाला है, और जो कुछ वो कहेगा बस तुम उतना ही करना। और तब यहाँ पर यीशु ने उससे कहा, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उसे मुहामुह भर दिया। मेरे प्रियो, जहां दाखरस गड़ गया था वहां यहूदियों की रीति थी, यहूदियों के ये जो मटके रखे रहते थे वो शुद्धिकरण के लिए रखे रहते थे। वो पहले आते थे, अपना पांव धोते थे, तब फिर वो अंदर जाते थे। और ये जो मटके हैं, यीशु मसीह वहां पर कह रहा है कि तुम इसमें पानी भर दो। पानी भरने का अर्थ, आज हम अपने इस जीवन को तुलना करते हैं तो ये मटका जो है वो मनुष्य का जीवन है, और मनुष्य के जीवन में वो मटके को पहले क्या करना है, खाली करना है, उस मटके को साफ करना है, और तब उसमें साफ पानी भरना है। यीशु मसीह ने बोला है कि उसमें पानी को भर देना, और कैसा भरना, मुहामुह। तो क्या सचमुच में हम अपने जीवन में खाली मटके के समान हम अपने जीवन को, अपने पापों को खाली करते हैं? हम इस मटके को पहले खाली करेंगे और उसके बाद उसमें जब परमेश्वर का वचन भरेंगे तब परमेश्वर उस पानी को क्या करेगा, आज्ञा देगा, और वो दाखरस में बदल जाएगा। और तब यहाँ पर कह रहा है कि मुहामुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। अब किसके पास ले जाना है? जो मेन लीडर है वहां पर, उसके पास ले जाओ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, अब किसी को मालूम नहीं है, ये लेके गया है जो पानी लेके गया है, लेकिन जब वो पानी चख रहा है तो वहां पर वो दाखरस बन गया। ये परमेश्वर की इच्छा है जो हमारे जीवन के लिए प्रकट करता है कि जब हम वचन से भरते चले जाएंगे, वचन से भरते चले जाएंगे, हमारे ये मटका जब खाली होएगा और इसमें जब परमेश्वर का वचन भरता चला जाएगा, तब एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे अंदर के वचन से हमसे बातचीत करना चालू करेगा और वो पानी दाखरस में टर्न हो जाएगा। मनुष्य का जीवन एक मटके के समान है मेरे प्रियो, और यही बात परमेश्वर हमारे जीवन में समझाना चाहता था कि ये जो दाखरस बन गया था, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा था। हमारा जीवन ऐसी था मेरे प्रियो, पहले हमारे पास कोई अच्छाई नहीं थी, हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं थी, हमारे जीवन में कोई अच्छा काम करने की कहीं कोई थी नहीं, परंतु जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया तब हमारा जीवन कैसे बदलता चला गया, बदलता चला गया। अब जो है वो कैसा है, पहले लिखा है कि अच्छा पहले देता है, फिर मध्यम देता है, और तब लास्ट में हल्का देता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मनुष्य का जीवन कैसा है, पापों से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, विचारों में गलत, बातों में गलत, दृष्टि में गलत, सब चीजें गलत। और जब ये जीवन हम अपने अंदर से प्रभु के चरणों में आकर निकालते हैं और तब परमेश्वर का वचन से हम भरते जाते हैं, वचन से हम भरते जाते हैं, और तब जब हम सर्व किए जाते हैं तब लोग कहेंगे कि ये कहाँ था, अभी तक ये कहाँ छिपा हुआ था, ये जो हम पिए हैं उस तो कुछ नहीं था, लेकिन अब जो सर्व हो रहा है वो
तूने इसको कहाँ छिपा के रखा था? हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन में संसार की रीति में हम जीवन को जीते रहते हैं तो लोग हमको नहीं जानते हैं, लोग हमको नहीं पहचानते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को शुद्ध करके, पवित्र करके अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और उसके बाद जब प्रभु के वचन को हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं, तो ये हमारा जीवन उस दाखरस के समान बदल जाता है जो बोझ के प्रधान के पास ले जाकर कह रहा है कि ये अच्छा दाखरस अब तक कहाँ रख छोड़ा था। और जब बर्तन की बात आती है मेरे प्रियो, तो एक वचन और पढ़ेंगे हम, 1 कुरिन्थी 4 और उसके 7 पद में। चार और उसका 7 पद। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का ये धन कहाँ रखा हुआ है? मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। माफ करेंगे, शायद 2 कुरिन्थी है। जी दादी, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय। 2 कुरिन्थी 4 में लिखा हुआ है कि ये धन हमारे पास क्या है? मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। तो वो मिट्टी का बर्तन कौन है? परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया है? मिट्टी से आदम को बनाया है। तो हम कैसे हैं? मिट्टी के बर्तन हैं। कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये मिट्टी का बर्तन में यदि हमारा जीवन बदलता है, ये मिट्टी के बर्तन को परमेश्वर सामर्थ से भर देता है। परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में वो सामर्थ ठहरने लगती है। और उसी तरह 2 तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय को देखेंगे। 2 तीमुथियुस जिसको मिलता है तो वो पढ़ भी लेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 20। बड़े घर में जी दादी, घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यहाँ भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बड़े घर में हम देखते हैं कि सोने और चांदी के बर्तन कहाँ रहते हैं? साधारण घर में सोने और चांदी के बर्तन नहीं पाए जाते हैं। बड़े घर में मतलब महलों में, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के घरों में ये सोने और चांदी के बर्तन पाए जाते हैं। और काठ और मिट्टी का बर्तन, यहाँ पर बर्तनों की विशेषता बता रहा है कि कोई सोने चांदी का बर्तन है, कोई सोने का बर्तन, कोई चांदी का बर्तन, कोई काठ का बर्तन और कोई मिट्टी का बर्तन है। सोने का बर्तन, सोने के बर्तन में क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं। चांदी का बर्तन भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। परंतु मिट्टी का बर्तन, हमारा जीवन जो है वो मिट्टी का बर्तन है। और लिख रहा है यहाँ पर कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। कोई कोई बर्तन आदर के लिए, हम देखते हैं हमारे घर में कई प्रकार के बर्तन हैं। हम खाने के बर्तन को अलग रखते हैं, पानी भरने के बर्तन को अलग रखते हैं, है ना। पौधों में डालने वाले बर्तन को अलग रखते हैं, बर्तन मांजने वाले उसको अलग रखते हैं। ऐसे अलग अलग पॉट को हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन जो है वो बता रहा है कि अलग अलग प्रकार का बर्तन है
पर काहे के लिए? कोई कोई आदर के लिए है और कोई कोई अनादर के लिए है। आदर का बर्तन हम कब बन सकते हैं? कब हम आदर का बर्तन बनेंगे और कब हम निरादर का बर्तन बनेंगे? जब तक हम अपने प्रभु के जीवन को नहीं जानते हैं, जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं, जब तक अपने महिमा के परमेश्वर के जीवन को हम नहीं जानते हैं, हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है, अनादर के लिए है। परंतु जब हम यीशु मसीह के साथ अपने जीवन में चलते हैं तो परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि वो बर्तन आदर का बर्तन बन जाता है। तो क्या हम अपने जीवन में इस बात के लिए तैयार हैं कि क्या हम स्वामी के काम आने के लायक बर्तन हैं? यहाँ लिख रहा है कि आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो मेरे प्रियो, क्या हम अपने स्वामी के काम आने के लिए वो बर्तन है जिसके लिए हम तैयार हैं, या फिर हम अपने जीवन, अपनी इच्छा, अपनी सोच, अपने विचार, अपने मन के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं? तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि मटकों में पानी भर दो। मटकों में जब पानी भरते हैं तो कैसे पानी भरते हैं? आप एक साथ उठा के पूरा मटका भर देंगे क्या? नहीं भरेंगे। आप बाल्टी से पानी लाएंगे, फिर डालेंगे, लाएंगे, फिर डालेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका जीवन जो है वो स्टेप बाय स्टेप भरता जाएगा। अंश अंश करके परमेश्वर के रूप में हम बदलते जाएंगे। और जब हम परमेश्वर के रूप में स्टेप बाय स्टेप भरते चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर इस मटके को भरने के लिए जब भर गया तब वो यीशु मसीह के पास आए और बोले अब ये भर गया है। तो क्या हम अपने जीवन में वचन से भरते जाते हैं? जब हम वचन से भरते जाएंगे तब वचन के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर से दाखरस दूसरों को परोसने के लिए होगा। अंश अंश हमारा जीवन प्रभु में बढ़ते चले जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब हम इस पृथ्वी से जब हम जाने के समय पहुंचेंगे तो हमारा जीवन एक ऐसा भरा हुआ जीवन होगा, सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन होगा। वो परमेश्वर के साथ अनंतता में रहने के लिए हमारा जीवन तैयार हो जाएगा। तो क्या हम उस जैसे काना में पहला आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया, ऐसे ही आज जैसे उस ब्याह में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया, वैसे ही एक मनुष्य के जीवन में भी यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है। यीशु मसीह ही हमारे लिए क्या है? मार्ग है, सत्य, जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता को जान सकते हैं। बिना यीशु मसीह के कोई भी उस पिता की महिमा को नहीं पहचान सकता। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे काना में ये पहला आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाकर किया, वैसे ही मनुष्य के जीवन में एक आश्चर्य कर्म जब उसका जीवन परिवर्तित होता है, अपने पाप की गंदगी से निकलता है और परमेश्वर की इच्छा में जब वो अपने जीवन को समर्पित करता है, तब वो वचन से उस जल से भरता जाता है और तब वो एक सुंदर दाखरस बनकर इस पृथ्वी पर बहुतों के लिए परोसा जाता है, जिससे बहुतों को आशीष मिलती है। तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे और इससे हम और सीखें, और भी इस वचन के द्वारा जो प्रकाशन है, आप लोग किसी और को कुछ मिलता है तो आप लोग इस समय उसको बता सकते हैं। आप लोग को अवसर होगा इस समय। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार, जय मसीह की। और मैं इन वचनों को जब मैं ध्यान कर रहा था, जब मैं सुन रहा था, तो कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा जो कि मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा। पहली बात ये, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो एक मनुष्य होने के नाते हमको भी हमारा समय नहीं पता है। प्रभु यीशु मसीह को उनका समय पता था, है ना। हम पहला पत्रस में जो बात लिखी है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाएगा। तो हमको उचित समय नहीं पता है, लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि मरियम ने उनसे कहा और ये भी कहा कि जो कुछ वो कहे तुम उसकी सुनना और जो कहे उसको पूरा करना।
तो ये जो चीज है कि समय हमको नहीं पता है, लेकिन अपनी समस्या रखी उन्होंने। और मुझे यहाँ पे भी नहीं लिखा कि कितना देर तक वो सेवक लोग रुके रहे प्रभु यीशु मसीह का आदेश प्राप्त करने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा समय चाहिए कि वहां पे कब वापस प्रभु यीशु मसीह ने कब उनको आज्ञा दी कि तुम इसको ये काम करो, तुम पानी भर दो उसमें, उन बर्तनों में। तो वो मरियम की बात सुनकर वो इंतजार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो उनसे बात करेंगे। तो एक तो समय नहीं पता है, दूसरी बात सुनना, कि जब यीशु मसीह कहेंगे तो सुनने के लिए एक तो धीरज से वो इंतजार कर रहे हैं, फिर वो सुन रहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसी बात को वो करेंगे, आज्ञाकारिता में वो करेंगे, तो फिर एक आश्चर्य कर्म होगा। और ये अद्भुत आश्चर्य कर्म ये है कि जो वक्त पानी भरा और लेकर जाके भोज के प्रधान को चखाने लेके जा रहा है, उसको लग रहा है पानी ही भरा हुआ है, पानी वो दे रहा है, वहां पे दूसरों तक पहुंचा रहा है। लेकिन मार्ग में क्या हुआ, जब दूसरों तक उसके पास पहुंचा भोज के प्रधान तक, तो फिर वो दाखरस बन चुका था। तो यहाँ पे भी मैं इस बात को अपने मीटिंग से मैं जोड़ना चाहूंगा कि जब हम वचन का भाग जो भी प्रभु हमको सिखाते हैं, आपको शायद लगता है कि शायद इतना महत्वपूर्ण नहीं है या कुछ नहीं है, आपको पानी के जैसा लग रहा है, लेकिन जब आप प्रभु के आत्मा की अगुवाई में होकर जब बातों को रखते हैं, तब एक व्यक्ति के पास जिसको उसकी आवश्यकता होती है तो वो दाखरस के समान है। और वो एक यही आशा कर्म है कि हम अपने आप को कभी भी रोके नहीं कि प्रभु का वचन बांटने से। लेकिन एक जो बात मुझे यहाँ पे दिखी, जो आवश्यकता है, वो है मुंह भरना, है ना। वो जितना भरेंगे पूरा भर के भी भरना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के वचन में जब भरे मुंह वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो, ऐसा लिखा है वचन में। तो वचन में जब भरपूरी से हम भरेंगे और कभी रुके नहीं जब बांटने की आवश्यकता हो, ये आत्मा का काम है, जो जिसकी जो आवश्यकता है उनको उन तक पहुंचता है वचन। यहाँ पे भी हमने बहुत सारे गवाहियों को सुना है कि कहा लोग कहते हैं कि हमारी आवश्यकता थी इस समय इस वचन के द्वारा। तो इन बातों को कुछ बातों को मेरा ध्यान उस ओर गया, तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए। और प्रभु सहायता करे कि समय में प्रभु के समय का इंतजार करें, आप उनकी बातों को सुने, जो बोलते हैं वैसा ही करें। जैसा आंटी ने भी इस बात को स्पष्ट कहा, जैसा कहे उतना ही करना है ना, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं हो। फिर मेरे को मूसा का भी वो उदाहरण याद आता है कि प्रभु ने एक बार कहा था कि चट्टान में लाठी मारना, और एक बार कहा था बातें करना, है ना। तो हर बार सेम फॉर्मूला नहीं, जो प्रभु कह रहे हैं वही करना, है ना, अपने हिसाब से। कि पिछले बार तो ऐसा हुआ था तो अभी ऐसा ही होगा, नहीं, प्रभु पे पूरा डिपेंडेंट होकर जो वो कह रहे हैं वैसा ही करें। तो फिर उसके बाद प्रभु की उस आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में हम दूसरों के जीवन में भी हम देखने पाएंगे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद अमन भाई। और बेटा रुपेश भी यदि कुछ बोलना चाहता है तो। धन्यवाद आप सभी को। दादी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को सीखा और मैं उसको एनालाइज कर रहा था कि आज जो मैंने सीखा और जो दादी ने कहा, और यही बोलना चाहूँगा मैं कि दादी ने तो बहुत सारी बातों को बता दिया, परंतु मैं मरियम का विश्वास देख रहा था। उन्होंने कहा जो ये बोले वही करना, जो बोले वो कर देना। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आता है, परंतु मरियम को भी समझ में नहीं आया। मैं इंग्लिश में भी ये देख रहा था ये चीज। यीशु मसीह बोलते हैं जब तीसरे वचन में बोलती है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे काम नहीं, मुझे इससे क्या काम कि घट गया तो मैं क्या करूं। ऐसा इंग्लिश में लिखा है, व्हाट डज दिस हैव टू डू विथ मी, मुझे इससे क्या काम, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो गेस्ट हूं। मान लीजिए आप गेस्ट बन करके जाते हैं, बोलते हैं कि चिकन खत्म हो गया कहीं पे, तो आप बोलेंगे इसमें मैं क्या कर सकता हूं, इससे मेरा क्या काम। तो एक्चुअल में प्रभु ने ये कहा था कि मुझे इससे क्या काम। तो मरियम को कुछ समझ में नहीं आया वहां पे, लेकिन उनको पता था कि ये इसकी बात हमको भरे समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा बेटा है नहीं, ये वही है जो बिना शादी के ये बच्चा मुझे हुआ है। एक कुंवारी से परमेश्वर ने बच्चा पैदा किया है। जिब्राइल जिसके लिए आया था, कि बातें भले समझ में नहीं आती,
लेकिन इस पर विश्वास करना आवश्यक है। तो उन्होंने अपने उनसे कहा, जितने लोग थे, बोले ये जो बोलता है ना वो ही करना, अपनी समझ का सहारा हमको नहीं लेना और यही उपाय निकालेगा। मैंने बोल दिया ना। मतलब देखिए मरियम का जो डिपेंडेंसी था प्रभु पर वो कितना था। प्रभु ने ये नहीं बोला ठीक है मैं देख लूंगा करके, तो बोले कि ये जो बोले वही करना। प्रभु ने ऐसा उत्तर ही नहीं दिया था कि ऐसा लगा हो मरियम ने एक विनती की और उसका आंसर मिला हो, लेकिन फिर भी मरियम ने कहा जो ये बोले वही करना। मेरे प्रियो, दादी ने बहुत अच्छे से बोला कि परमेश्वर को पता है कि वो क्या करने वाले, और जब कभी भी ऐसी परिस्थिति हो तो मैं समझता हूं हमको अपना कंप्लीट डिपेंडेंसी दिखाना है। और जब मैं देख रहा था सामरी स्त्री के बारे में तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई। आखिरी तक वो बोलती रही लोगों को, सब चीज हो गया, सब चीज, और बोलती है कि मसीह जो आने वाला था शायद मुझे मिल गया। वो कंफर्म नहीं थी थोड़ा, वो मैं उस चीज से थोड़ा उस चीजों को देख रहा था। और यहाँ पे मैंने पहला चीज ये देखा जो दादी ने बताया, उसके अलावा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना, मतलब दिखाता है कि डिपेंडेंसी कितना था मरियम का प्रभु के ऊपर में। दूसरी बात, जो इसका एंड का जो निष्कर्ष था उसको 11 वचन में लिखा है कि यीशु ने गलील में काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु ने अपनी महिमा इसलिए प्रकट किया था कि चेलों का विश्वास बढ़े। प्रभु हमारे जीवनों में गवाहियों को, बातों को, पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस को इसलिए देते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ते जाए। करने के लिए वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कभी भी कुछ भी कैसे भी करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, असंभव तो दूर की बात है। लेकिन फिर भी वो हमको कुछ दिखाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम उस पर डिपेंडेंट रहें, और उन बातों को याद कर करके कि परमेश्वर ने, जब मैं पिछले बार ये समस्या में पढ़ा था या पढ़ी थी तो परमेश्वर ने क्या किया। क्योंकि प्रभु ने कई बार खाना खिलाया लेकिन फिर भी चेलों से पूछते थे कि आप कैसे करेंगे। मतलब चेलों ने एक बार आकर के उसके बाद भी बोल दिया कि इतनी सारी भीड़ है आप कैसे करेंगे। तो प्रभु को थोड़ा सा खराब लगा, गुस्सा आया कि मैं इतनी बार तुम्हारे लिए मैंने ये किया वो किया, मैंने खाना पहले भी खिलाया है लोगों को, तुमने देखा भी है कि किस प्रकार हमारे पास कुछ नहीं रहता था, परंतु परमेश्वर से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने में जो भी आवश्यकता है वो आ जाती थी। इसीलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता में कई बार क्या लिखा है, मैं तेरे कामों को मेडिटेट करूंगा। भजन संहिता 78 में ये दोष क्या था, व्यवस्था विवरण में बोला जा रहा था भूल मत जाना, कहीं भूल मत जाना, भूल मत जाना परमेश्वर ने जो किया है। और 78 भजन संहिता में लिखा है वो भूल गए। 77 में वो बोलता है मैं नहीं भूला, 78 में बोलता है वो भूल गए, इसलिए ऐसा हुआ भजन संहिता में। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत अच्छा, मुझे दादी के गवाही से भी बहुत आशीष मिला। उन्होंने कहा कि जब कभी भी कुछ होता है तो मैं वचन की तरफ ध्यान देती हूँ, उसमें वो करती हूँ, क्योंकि कुछ पुराने एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं दादी के जिन पे उन्होंने मनन किया, धन्यवाद दिया और विश्वास बढ़ा। और ऐसे बुजुर्ग का रहना हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, और ऐसे लोगों का रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है जो अपनी जीवित गवाहियों से बातों को कह सके। मैं नहीं समझता इस जनरेशन का क्या होगा, तो वो कहीं ट्रैवल करने से पहले प्रार्थना करें पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं निकलने से पहले, जो प्रभु के भय में नहीं रहते हैं। परंतु मुझे याद आता है कि हम कभी जब घूमने के लिए जाते थे तो ट्रैवलिंग के लिए भी प्रार्थना किया जाता है। ये हमने अपने बड़ों से ही सीखा है, मैंने अपने बड़ों से सीखा है, क्योंकि मुझे ये बात का पता नहीं था कि ट्रैवल करने के लिए भी प्रार्थना किया जाता है। मैं पहले की बात बता रहा हूँ थोड़ा, पर मैंने देखा कि कैसे प्रभु के लोग और हमारे बुजुर्ग हमारे कुछ बातों को ना अपने जीवन से सिखाते चले जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो करते हैं और हमको उनको देख लेते हैं। तो इसीलिए मैं इन बातों को यहाँ पे देख रहा था। और एक और बात बोलना चाहूंगा जो मैं अपने जीवन के लिए इस वाक्या को लेकर के मैं सीखता हूँ, वो ये है कि पहला चमत्कार ये इसलिए भी किया कि वहां जो पार्टी दे रहा था, जिसकी शादी थी और जो पार्टी दे रहा था, जिसने भोज रखा था, उसकी इज्जत बचा ली। मैं समझता हूं अगर आप प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे
तो मान लीजिए मैं खाना ऑफर कर रहा हूँ किसी को और चावल खत्म हो गया, तो मेरे लिए बहुत बड़े बेइज्जती की बात है। और वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं जिसको इंसान भूल जाए जल्दी से। आजकल लोग दूल्हा दुल्हन का नाम याद रखे कि नहीं शादी में, लेकिन खाना में क्या मेन्यू था उसको बड़े दिन तक याद रखे रहते हैं, या खाना कैसा था कैसा नहीं था उसको बड़े दिन तक याद रखते हैं। तो मैं समझता हूँ, हाँ आप भी बोलेंगे ना, ऐसा होता है कि कई लोग बोलते हैं हाँ अरे उनका शादी था ना तो बड़े अच्छे से किए थे, चिकन भी था, मटन भी था, मछली भी थी और नॉन वेज ये भी था। तो बहू का नाम क्या है जरा बताना? बहू का नाम याद नहीं, लेकिन मेन्यू जरूर याद है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, जब चावल खत्म हो जाए पार्टी में तो सोचिए थोड़ा सा उसमें जाइए ना, थोड़ा वचन में थोड़ा जाइए ना, टाइम निकाल करके उसमें अंदर जाइए ना और अपने आप को रख करके देखिए। तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा चीज से इज्जत बचाया गया। जैसे दादी ने बोला ना मरियम के विषय में, उनको बताया गया, मरियम ने उस चीज को लिया और अपनी इज्जत समझ करके अपने बेटे से शेयर किया। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ऐसा लिखा हुआ है ना, मरियम ने वो वहां पे वो चीज करा था, मैं समझता हूँ। और जब मेरे प्रियो यही होता है, मैं आपको अब वो बात हटा करके जो प्रैक्टिकल मैं बात बताना चाहता हूँ, कि अगर हम अपने परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रख देते हैं, सब बातों को रख देते हैं, अपने पापों अपराधों को मान लेते हैं ना अपने सच्चे दिल से, और बोलते हैं कि हाय मैंने ये कैसा काम किया, प्रभु मुझे क्षमा करे और अनुग्रह दीजिए कि मैं नेक्स्ट टाइम इस पाप को रिपीट ना करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपराध को ढांपने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बेइज्जतियों को ढांपने वाला परमेश्वर है। नहीं तो हमारा जीवन, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा जीवन ऐसा है नहीं कि मैं अपने पुराने कामों का बखान आपके सामने में कर सकूं या किसी मनुष्य के सामने में भी कर सकूं। हम ऐसे दलदल और कीचड़ से आते हैं ना, कि जब परमेश्वर हम के पास में हम जाते हैं ना, प्रभु बोलता है अब पुराना न तू याद करना न मैं याद करूं, जो बात हो गई खत्म हो गई तो खत्म हो गई, मैं उनके पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों अपराधों को परमेश्वर के सामने रख देते हैं ना, परमेश्वर ढांक देता है, और अगर हम उनको छुपाते हैं और ढिठाई करते हैं, परमेश्वर खोल देता है। मैंने ये जीवन से अपने ये इन बातों को सीखा है, क्योंकि जब राजा दाऊद ने उन अपने अपराध को करके वो चीज को ढांपने की कोशिश की, एक के बाद एक, परमेश्वर ने सब खोल दिया। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बात हमें जानने की जरूरत है कि हम परमेश्वर जो ढांपे जिस चीज को वो छुपा दे, उसको कोई खोज नहीं सकता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हमारे पापों और अपराधों को, पुराने किए ऐसे बड़े गंदे और घिनौने कामों को भी परमेश्वर पिता अपने पुत्र के लहू से ढांप देते हैं। और इसलिए मैं धन्यवादी हूं, क्योंकि लिखा है जिसका ज्यादा क्षमा किया जाएगा वो ज्यादा धन्यवादी रहता है। मैंने आपसे कहा था, तो ये बात थी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, परंतु एक साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कल मैंने आपको अय्यूब की पुस्तक में एलीहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम का वर्णन खोजने के लिए कहा था। अगर आपसे मिले तो जरूर शेयर करें उसको, अगर नहीं तो खोजते रहिए। प्रभु आपकी सहायता करें, और अपने जब आप बाइबल का पाठ पढ़ते हैं उसमें जरूर इसको खोजें कि एलीहू ने, मैं समझता हूँ अय्यूब आप 34-35 के आगे से ऐसे देख सकते हैं, वहां एलीहू ने यीशु की बात की थी, नाम नहीं लिखा हुआ है, परंतु प्रभु आपकी सहायता करें कि खोजें, आप उसको पा जाए और आपको आशीष मिले उस चीजों से। तो प्रभु का धन्यवाद, और मैं दादी का धन्यवाद देता हूं। और मैं अपने प्रियों के लिए, मेरा मन आनंदित है, क्योंकि आशीष अंकल और सुनीता आंटी को भी एक नया घर मिल गया, और जरूर प्रभु आपकी सहायता करें कि आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको एक अच्छा जॉब मिले, जिसमें आप सेटिस्फाइड और खुश रहें, आपका मन भी अच्छा लगे रहे, है ना। और दादी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि एज अ न्यू हमारी फैमिली मेंबर के तौर पे प्रभु ने उनको हमारे साथ में रखा, और जो डेडिकेशन और प्रेम प्रभु के लिए है उनके मन में, मैं अपने परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे हमारे सिखाने वाले हमारे आसपास में रहते हैं, प्रार्थना करने वाले हमारे आसपास में रहते हैं, जिनको देख करके सचमुच में मन प्रसन्नचित हो जाता है। बड़े दादा भी आज दिखे हैं, और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रियों का, सभी का। और सुरेंद्र फूफा का भी मैं धन्यवाद देता हूं, आजकल हंसता हुआ चेहरा उनका भी दिखता है। प्रभु आपकी भी सहायता करें हर बातों के लिए, और मन प्रसन्नचित है मेरे प्रियों को फिर से देखने के लिए। अब देखिए कि प्रभु आमने सामने कब मिलाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो हर बातों के लिए, और ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू।
धन्यवाद बेटे रुपेश को। आइए अंत में हम प्रार्थना में जाएंगे और छोटे दादा से विनती करूंगी कि वो प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज की संपूर्ण आराधना को प्रभु ने अपने हाथों में लेकर अब तक हम सबको संभाल के आशीषों से मामूल किया, इसलिए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से आपके चरणों में है धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वास्तव में अद्भुत अद्भुत काम आप हमारे जीवनों में करते हैं, गणना नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद निरंतर करते रहें प्यारे प्रभु, तो वो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में जो काम मैं ना कर सका, इस संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सका, उस काम को पिता परमेश्वर आपने किया अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उसके लहू बहाए जाने से, उसके कोड़े खाने से प्यारे प्रभु जी आपने हमें चंगाई शिफा दिया। हम तो इस कुछ भी नहीं जानते थे, आपको कभी भी ढूंढे नहीं थे, परंतु आपने हमें ढूंढा, खोजा, पापी दशा में आपने हमसे प्रेम करके प्यारे प्रभु जी हमें अपने पास बुला लिया। हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें ये पारिवारिक संगति प्रदान की है, जिन्हें हम जानते नहीं थे, जिनसे मुलाकात नहीं हुई थी हमारी, उन हर एक बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे प्रियों को, नाती पोतों को आपने इस ब्लेसेड फैमिली के द्वारा मिला दिया। और रोज बरोज प्यारे प्रभु जी आप हमें आशीष प्रदान करते हैं। बहुत से वचन निरंतर खुलते हैं, बोले जाते हैं, वचन का प्रकाश आता है प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम आनंदित और मगन होकर प्यारे प्रभु जी उस सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी जिन बातों में हम कमजोर हैं, अयोग्य हैं, प्यारे प्रभु जी जिन्हें आप हमारे जीवन से नहीं चाहते कि वो हमारे जीवन में विद्यमान हो, हम पर प्रदर्शित करते हैं ताकि वो दूर हो जाएं हमारे जीवन से और निरंतर हम आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, निर्दोष निष्कलंक बेझुर्रीदार बन के प्यारे प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित किए जाए। इससे पहले कि हमारा ये देश सरीखा घर गिराया जाए, इस संसार को छोड़े, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जहां तक आप हमें पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हम सबकी सहायता करें। फिर से एक एक को जो इस आराधना में जुड़े आशीष को पाए धन्यवाद करते हैं। जो नहीं जुड़ सके उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो प्रबंध आपने किया है कि हर दिन प्यारे प्रभु जी, हर शाम जो हम आपके लोगों से सुनते हैं, दूसरे दिन भी उसे हम सुन सकते हैं, आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर एक परिश्रम करने वाले लोगों को, हर एक इसमें भागीदार होने वाले अपने हर एक प्रियों को धन्यवाद सहित आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मैं भी अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने हर एक रिश्तेदारों को और विशेष करके इस आराधना के द्वारा जुड़े एक एक प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ। हर एक को आप बढ़ाएं, अपने योग्य करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ विश्वास के साथ कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं, हाँ और आमीन के साथ पूर्ण करते हैं। इसलिए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोल लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए,
आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर भर की की रोटी रोटी आज आज हमें दे। वैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी हो। आमीन। तो शालोम सभी को, एबेनेज़र, इमानुएल। माइक अमन जी को सौंपती हूँ। अमन भाई, कोई सूचना है तो बता दीजिए, और नहीं तो फिर अंत करें। थैंक यू आंटी। तो सूचना देने का मैं इंतजार कर रहा था कि मैं सूचना दूं, लेकिन उससे पहले सुझाव अपेक्षित थे जो मुझे शायद नहीं मिले। तो मैं यही सोच रहा था कि कल छुट्टी का दिन है शायद सभी के लिए, तो क्या हम सुबह 11 बजे मिल सकते हैं प्रार्थना के में समय बिताने के लिए, और अगर उपवास से यदि कोई प्रार्थना करना चाहे तो और भी अच्छी बात होगी। उपवास से यदि कोई जुड़ना चाहे तो सुबह 11 बजे का समय क्या उपयुक्त रहेगा, या फिर सेकंड हाफ में रखें? चाचा, मेरा ना छुट्टी नहीं है कल, और पता नहीं ऐसा ये यूजुअली ऐसी होता है इधर छुट्टी। आज मेरा छुट्टी था, और आज वो फेस्टिवल भी इनका मेरे को समझ में नहीं आया, उसका नाम है नरक चतुर्दशा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आज था, उसके लिए छुट्टी आज मिल गई। और कल छुट्टी नहीं है, बट शायद परसों मेरा छुट्टी होगा, तो कल मैं अवेलेबल ना हो पाऊँ, इसीलिए तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था सभी को। मेरी भी अभी तो जब तक त्योहार है इन लोग का 3 दिन गवर्नमेंट की छुट्टी है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है भाई। 8 से 2 मेरी ड्यूटी है। जी जी ठीक है, तो थैंक यू बाबू को और दीदी को। तो फिर हम जैसे हम सभा हमारी चल रही, फिर हम वैसे ही रखेंगे, जो शाम 8 बजे जो हम मिलते हैं। फिर कभी जैसा अवसर होगा कि जब हम एक साथ मिलने पाएंगे, तब हम उस समय का इस्तेमाल करेंगे। तो धन्यवाद सबों का जुड़ने के लिए। फिर हम मिलेंगे 8 बजे शाम को। सबों का स्वागत रहेगा। तब तक के लिए शालोम, एबेनेज़र, इमानुएल, गुड नाइट। गुड नाइट, शालोम, एबेनेज़र, इमानुएल। Right.